वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडुको क्लासेस। माय नेम इज मनीष और आप देख रहे हैं एडुको क्लासेस को। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छी डायरेक्शन में मूव ऑन हो। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको साथ जो टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट। जी हाँ, जो क्लास फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास और वृद्धि और विकास, ठीक है ना। जो बेसिक कंसेप्ट में ये सीरीज चल रहा है सीडीपी का बेसिक कंसेप्ट, जो सीटेट दिसंबर 2021 के लिए है। दिसंबर से जो स्टार्ट होगी जनवरी तक चलेगी एग्जाम सीटेट की। उसके लिए मैं आपको एक टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि ताकि आपके पूरे कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे टॉपिक वाइज करवा दूँ ताकि आपको बेनिफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। बेनिफिट होने के बाद आपकी नंबर जो होगी ना 80% प्लस आएगा, जिससे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो जाएगी इस सीरीज को देखने के बाद। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। इसमें मैं आपको डिस्कस करूंगा आज का क्लास जो है क्लास सेकंड होने वाला है। फर्स्ट क्लास अगर आप अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहाँ पर मैं आपको फर्स्ट क्लास लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि इसमें मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक वाइज। ऐसे ही आपको सेट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही सिर्फ थ्योरी पढ़ने से फ़ायदा होता है। थ्योरी पढ़ो और आप उस अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन मैं देता हूँ और उसको आप बनाओ, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ते हो और थ्योरी के बाद जस्ट तुरंत हम आपको उसी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो कितना मज़ा आएगा। इसीलिए मैं अपने वीडियो में इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग करने के लिए, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज और उसके बाद तुरंत मैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस आपको दूंगा। मैंने मेहनत किया है, कोई बात नहीं है, आप लोग के लिए इतना मेहनत तो बनता है। बस आप लोग से प्यार बना रहे यही हम आशा करते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। आज का जो थ्योरी हम पढ़ेंगे उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है ग्रोथ एंड डेवलप स्टेजेज एंड डेवलपमेंट को लेकर, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट को लेकर, तो देखते हैं। दोस्तों स्टेजेज यानी डेवलपमेंट के जो स्टेजेज है 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड जो अंटिल बर्थ यानी बर्थ से पहले वाला जो स्टेज होता है उसको प्री नेटल पीरियड कहते हैं। आई रिपीट, बर्थ से पहले यानी अंटिल बर्थ, बर्थ होने से पहले तक जो स्टेज होता है उसको प्री नेटल पीरियड कहते हैं। गर्भ वाला पीरियड प्री नेटल पीरियड कहलाएगा। बच्चे का जो 9 महीना में जो डेवलपमेंट होता है, कह सकते हैं 270 या 280 डेज में जो डेवलपमेंट होता है उसको प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। सेकंड जो होता है इन्फेंसी या टोडलरहुड पीरियड। ध्यान देंगे, सेकंड जो होगा इन्फेंसी। इन्फेंसी पूछा जाता है एग्जाम में, इन्फेंसी को और किस नाम से जानते हैं तो टोडलरहुड, यानी टोडलरहुड जो मतलब लुढ़क लुढ़क कर चलना या फिर कह सकते हैं। तो इसमें जो इन्फेंसी का जो एज होता है, आप ध्यान देंगे जन्म लेने के बाद से 2 साल तक बच्चे का एज, इन्फेंसी या टोडलर एज को जन्म से 2 साल तक को हम लोग बोलते हैं। द प्री स्कूल पीरियड, थर्ड जो स्टेज हम लोग डेवलपमेंट का जो स्टेजेज है वो प्री स्कूल पीरियड कहा गया है। इसको अर्ली चाइल्डहुड पीरियड भी कहा जाता है। इसका जो एज ड्यूरेशन है ना वो 2 से लेकर 6 ईयर्स तक है। और जो फोर्थ है आपका मिडिल चाइल्डहुड, जिसे लेटर चाइल्डहुड भी कहा जाता है, जिसे स्कूल एज भी कहा जाता है, स्कूल ईयर से ये फॉर्मल एज भी कहा जा सकता है, फॉर्मल स्कूल एज। तो इस तरीके से यहाँ जो एज इसमें होता है बच्चे का वो 6 से 12 होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आई रिपीट कि मिडिल चिल्ड्रेनहुड, मिडिल चाइल्डहुड जो होता है वो आपका उसको लेटर चाइल्डहुड भी कहा जाता है, उसे स्कूल ईयर्स भी कहा जाता है या फॉर्मल स्कूल एज भी कहा जाता है। और जो एज का ड्यूरेशन होता है दोस्तों इसमें 6 to 12 होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस जो होता है ये एज 12 से स्टार्ट होता है इसका एज, और एडल्टहुड यानी 19 ईयर्स तक चलता है। कितने ईयर्स तक चलता है? 19 ईयर्स तक। फिर से रिपीट करते हैं, एडोलेसेंस जो होता है एज 12 से लेकर एडल्टहुड यानी एडल्टहुड कितने 19 ईयर्स तक चलता है। तो ये 5 स्टेजेज में हमारा जो डेवलपमेंट को बांटा गया है,
ठीक है ना। इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी सीटेट में पूछी जाती है, क्या क्या यूज होता है, किसमें कौन कौन सा नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में पाए जाते हैं। क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है यूनिक, हर एक स्टेज का अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो उसको हम देखते हैं क्या है वो चीज़। दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेज जो होता है आपका, वो प्री नेटल पीरियड। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि वो यहाँ तक पूछेगा, उसका एज ड्यूरेशन ही पूछेगा। प्री नेटल पीरियड किस एज को कहते हैं, तो दे देगा ऑप्शन। तो उसमें आपको बताना है अंटिल बर्थ तक, यानी जन्म, जो गर्भ में बच्चा है और बर्थ से जन्म लेने से पहले तक की जो बीच का ड्यूरेशन होता है उसको प्रीनेटल बोल देंगे, ठीक है। और इन्फेंसी एज में सिर्फ एज का ड्यूरेशन पूछता है कि किस एज वाले बच्चों को इन्फेंसी का ड्यूरेशन क्या होता है, तो आप बता देंगे क्या होता है बर्थ से लेकर एज 2। और इसको इन्फेंसी को और क्या एज कहा जाता है, तो टॉडलरहुड। मेन जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका प्री स्कूल पीरियड या फिर कह सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड से पूछा जाता है दोस्तों। तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे अर्ली चाइल्डहुड। इसे प्री स्कूल पीरियड भी कहा जाता है और इसका एज जो होता है 2 से लेकर 16 ईयर्स तक। तो ये चीज़ें आप पॉइंट दिमाग में रख लेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप माइंड में सेट कर लेंगे बिल्कुल ही, कि जो प्री यानी अर्ली चाइल्डहुड होता है वो आपका जो होता है कितने से लेकर 2 से लेकर 6 ईयर तक होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है कि बच्चों के अंदर में एग्रेशन दिखता है, डिसओबीडियंस, चीज़ों को नहीं मानना। मान लेते हैं आप कुछ बच्चे को बुला रहे हो, उसमें डिसओबीडियंस दिखेगा। और एंटागोनिस्टिक बिहेवियर दिखता है, मतलब थोड़ा सा अजीबोगरीब बिहेवियर दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं इसे। दोस्तों इसका दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड का, तो इसमें दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रेडी, बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी रहता है, ठीक है। लेकिन जो वो स्कूल जो होता है वो मेन स्ट्रीम से नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रीपैरेटरी क्लासेस या फिर प्री स्कूल या फिर प्ले स्कूल। इस प्रकार का जो स्कूल्स होते हैं वो आपका अर्ली चाइल्डहुड के अंदर आता है। इसका एज बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 से 6 ईयर्स वाले बच्चों को रखा जाता है। ये सेल्फ सेंट्रिक होता है। इसमें क्या होता है कि दूसरे की बातों को बच्चे सुनेंगे ही नहीं, जो वो कह रहे हैं, जो जिद करेंगे वही चीज़ वो लेके रहेंगे, यानी सेल्फ सेंट्रिक होता है। और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड अदर पर्सपेक्टिव, दूसरे की बातों को सुनते नहीं हैं, उनको कितना भी आप समझाएंगे वो सुनेंगे नहीं। वो जो कहते हैं, जो चॉकलेट उनको अगर चाहिए, वो मांग रहे हैं, तो भाई उनको चॉकलेट दे दीजिए, है ना। वो चॉकलेट सही है उनके अकॉर्डिंग, वो उनको अगर लगता है कि चॉकलेट सही है तो सही है। आप कितना भी उसको बोलो कि दांत खराब हो जाएगा चॉकलेट खाने से, वो कहाँ सुनने वाले हैं, क्योंकि इसमें तो प्री सेंट्रिक है ना। इसीलिए आपका सेल्फ सेंट्रिक हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग अदर्स पर्सपेक्टिव में हो सकती है, ठीक है। चिल्ड्रेन आर वेरी क्यूरियस एट दिस स्टेज, बच्चे इसमें कुछ कुछ जानने के लिए क्यूरियसिटी होती है बच्चे के अंदर में, जिज्ञासा होता है बच्चे के अंदर में। इस स्टेज में जो अर्ली चाइल्डहुड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बच्चे 2 से 6 साल वाले रहते हैं, वो क्यूरियस होते हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। दे लव टू एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या, लैब में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अरे भाई साहब, वो टॉय टॉय जो होती है ना, उनको तोड़ेंगे, ममोड़ेंगे, उसको फिर सहलाएंगे। अगर गुड़िया है तो बाल झाड़ेंगे, है ना। टॉय है तो उसको गाड़ी है बैटरी वाला तो उसको खोल कर देखेंगे। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं ना बच्चे, लिटिल साइंटिस्ट। किसने कहा था, कमेंट करके आप बताएंगे। चिल्ड्रेन ऑब्जर्व एल्डर। और दूसरी चीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं एल्डर्स की, या फिर जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं उसको ध्यान से देखते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, ठीक है। और दूसरे जो पीपल्स होते हैं जो उनके सामने रहते हैं, चाहे वो बच्चा पड़ोस में रहते हैं, जो कुछ टाइम उनके साथ व्यतीत करते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपके लिए नोट्स बनाने में हेल्प हो जाएगा। नोट्स ज़रूर आप बनाते चलें, क्रिप्सी नोट्स, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको इतना ज़्यादा देखने को वीडियो में नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए आप नोट्स बना लेंगे तो आप सरसरी निगाह से अपना नोट्स भी देख लेंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे लेटर चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड के बाद क्या आता है, लेटर चाइल्डहुड। इसका जो एज ड्यूरेशन होता है 6 to 12 ईयर्स होता है। आप इसे ध्यान रखेंगे, इसका एज ड्यूरेशन 6 to 12 ईयर्स होता है लेटर चाइल्डहुड का। इसमें हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है लेटर चाइल्डहुड। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, पहला, कि इसमें इसको ट्रबल सॉन्ग,
इसको बहुतों नाम से जाना जाता है। पहला इसको हम जानते हैं ट्रबल सॉम के नाम से जानते हैं, तूफान भरी, है ना। एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है, इसे एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहा जाता है, ठीक है। कौन सा स्कूल एज? एलिमेंट्री स्कूल एज। मिडिल चाइल्डहुड भी कहा जाता है, और इसे फॉर्मल स्कूल एज भी कहा जाता है। यहाँ से आपका फॉर्मल स्कूल एज स्टार्ट हो जाती है। चिल्ड्रेन टेंड टू डिवोट मोर टाइम देयर पीयर ग्रुप। इसमें बच्चे क्या होता है, अपने दोस्त बना लेते हैं, उनके साथ पीयर ग्रुप्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद देन टू देयर पेरेंट्स, मतलब कहने का मतलब है कि ये आपका पेरेंट्स के बाद वो क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा अगर टाइम इनको गुजारना हो तो कहाँ गुजारते हैं? अपने दोस्तों के साथ। फाइट ईच अदर, ये और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्यार ही करते दोस्तों के साथ, टाइम ही गुजारते हैं, वो अपने में क्या करेंगे, झगड़ भी लेंगे। फाइट टू ईच अदर, कोई भी अपने पसंदीदा चीज़ को लेकर, टॉय को लेकर, ड्रेसेज, बुक्स, या फिर कोई फैमिलियर कार्टून, यानी जो कार्टून्स आ रहे हैं टीवी पर, प्रोग्राम्स आ रही है, उसको लेकर, रिमोट को लेकर कि भाई हम चलाएंगे, हम ये देखेंगे चैनल, वो बोलेगा कि हम वो देखेंगे चैनल। इस प्रकार से वो आपस में फाइट कर लेते हैं। ये स्टेज को वेरी सिग्निफिकेंट होता है डेवलपमेंट प्रोसेस से। अगर देखा जाए तो ये एज को सिग्निफिकेंट स्टेज माना गया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज माना गया है। चिल्ड्रन स्टार्ट गोइंग टू स्कूल, बच्चे इसमें फॉर्मल हो जाते हैं, और स्कूल जो अब ये जो है एज, इसके पहले वाला एज तो गोइंग टू स्कूल जा रहे थे, लेकिन वो क्या था कि आपका नर्सरी, प्ले स्कूल, लेकिन अब ये मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया जाएगा। यानी 6 to 12 वाला जो एज है, ये आपको लेटर चाइल्डहुड जो मेन स्ट्रीम से जोड़ दिया जाएगा। दे इंगेज देमसेल्व्स विथ एकेडमिक एक्टिविटी, उन्हें एकेडमिक एक्टिविटी में वो इंगेज हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड, और दोस्त बनाते हैं, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करते हैं, और वो फ्रेंडशिप, उसमें से कुछ जो दोस्ती है ना, वो आगे तक लेटर स्टेज तक क्या होता है, चलती है, या फिर बचपन तक, मतलब लास्ट स्टेज तक चलती है। ऐसा हो जाता है इस स्टेज में, जब दोस्ती बनती है, ठीक है। और झगड़ा भी कर लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चिल्ड्रेन बिगेन टू थिंक लॉजिकली बट नॉट कंक्रीटली, चिल्ड्रेन इसमें लॉजिकली सोचते हैं, लेकिन उसको उसको सही से और ज़्यादा डेप्थ में उसको कॉन्क्रीट मतलब नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ये जो है 6 to 12 है, सही तरीके से उसको और कॉन्क्रीट नहीं बना सकते हैं, सॉलिड नहीं, लॉजिकली सोच लिए, लेकिन उसको कॉन्क्रीट बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेज की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो होता है, एडोलेसेंस में डेवलपमेंट क्या क्या होती है, पहले तो जान लीजिए। एडोलेसेंस का जो एज होता है वो आपका 13 से 19 ईयर्स होता है दोस्तों। 13 से 19 ईयर्स यानी एडल्टहुड तक, 13 से एडल्टहुड तक आप कह सकते हैं 13, यहाँ पर 13 नहीं डालिए, यहाँ पर 12 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? यहाँ पर 12 कर दीजिए, 12 से 19 कर दीजिए। इससे क्या होगा कि पिछला जो हम लोगों ने लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ख़त्म किया था, तो 12 से स्टार्ट कर देते हैं, तो 12 से 19 ईयर्स, ठीक है। तो एज जो होता है, एज आपका, इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखते हैं। तो इसको क्रिटिकल स्टेज कहा गया है, डेवलपमेंट का, पर्सनल लाइफ का, इसको क्रिटिकल स्टेज कहा गया है। इसमें बहुत सारे चिल्ड्रन को फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम को, या फिर पर्सनल चेंजेस को फेस करना पड़ता है। वो पर्सनल चेंजेस हो सकता है, बायोलॉजिकल चेंजेस हो सकता है, सोशल चेंजेस हो सकते हैं। इस प्रकार के चेंजेस जो होते हैं उनके शरीर में, बाहर के समाज में, बायोलॉजिकल, या फिर कह सकते हैं फेशियल जो चेंजेस, जैसे कि फेस में जो बर्ड निकल आना, है ना। तो इस सारी जो होती है, बाल बढ़ाना, तो इस तरीके जो प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रॉब्लम्स नहीं कर सकते, जो चेंजेज आता है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे। दिस चेंजेज एडोलेसेंट डिफिकल्ट फील, इसीलिए इस चेंज की वजह से बहुत सारे वो एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें अजीब सा फील होता है, तो उन्हें समझाना होता है। सम पीपल कॉल दिस स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, कुछ लोग इसे स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कहा गया है ना। तूफान और स्ट्रेस मतलब तनाव का एज कहा गया है। ये ध्यान रखेंगे, तनाव और स्टॉर्म का एज किसे कहा जाता है, तो इसको आपको एडोलेसेंस एज को कहा गया है, जिसमें 12 से लेकर आपका 19 ईयर्स तक रहेगा, ठीक है। इसको ट्रांजिशनल स्टेज भी कहा है, बहुत सारे चेंजेज होता है जहाँ पर हम लोग न्यू बिहेवियर, बच्चे न्यू बिहेवियर सीखते हैं। ट्रांजिशनल स्टेज का मतलब होता है चेंज, सो मेनी चेंजेस एंड टू लर्न न्यू बिहेवियर। एडोलेसेंस also face एडजस्टमेंट।
एडोलेसेंस मतलब ट्रबल फेस करते हैं अपने आप को एडजस्ट करने में अंटिल देयर लेट चाइल्डहुड। फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स टीचर उन्हें हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में, सॉल्व करने में। जो उनको प्रॉब्लम्स आती है, जो चेंजेस होती है उनके शरीर में, बायोलॉजिकली सोशियली जो चेंजेस होती है उसको समझाते हैं टीचर्स, पेरेंट्स, है ना, दोस्त। दे हैव टू डू इट ऑन देयर ओन, दे हैव टू डू, वो खुद से बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, किसी की इंटरफेयर पसंद नहीं करेंगे, वो खुद से करना चाहेंगे। और दे मेक देयर अप्रहेंसिव अबाउट फेल्योर एंड द रिजल्टेंट एंजाइटी। इससे उनको मतलब क्या होता है कि एग्ज़ाम अगर देते हैं तो फेल और पास होने की भी चिंता सताए रहती है, जो रिजल्ट के प्रति एंजाइटी चिंता रहती है एग्ज़ाम देने के बाद। इसको इस स्टेज में जो होता है, इट इज़ ऑल्सो एडोलेसेंस इज ऑल्सो स्टेज ऑफ अनरियलिज्म। ये रियल नहीं है, अनरियलिज्म। बच्चे कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें सोचने लगते हैं जो रियल में होते नहीं हैं। तो उस रियल अनरियलिज्म को पाने के लिए बच्चे प्रयास करते हैं, कुछ मतलब जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो बस में नहीं होती वो सोचने लगते हैं इस स्टेज में। अनरियलिस्टिक डिजायर बिकेम कॉज इमोशनल इनस्टेबिलिटी। तो अनरियलिस्टिक डिजायर मतलब कह सकते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होता, इच्छा, डिजायर मतलब इच्छा होती है, तो वैसा डिजायर जो अनरियलिस्टिक हो, जो मतलब संभव नहीं हो, जो मतलब कह सकते हैं कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, जो अनएक्सपेक्टेड हो, उस प्रकार की चीज़ें बच्चे सोचने लगते हैं एंड बिकम टू कॉज इमोशनल इनस्टेबिलिटी। और उनमें इनस्टेबिलिटी की भावना आ जाती है, सही से बैठ नहीं पाते हैं, कुछ देर इधर उठ कर जाएंगे, कभी उधर उठ के जाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें उनमें होने लगती है, स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो स्टेबिलिटी आने के लिए उनको पेरेंट्स को समझाना होगा, टीचर्स को समझानी होगी, ये सारी चीज़ें करनी होती है। बच्चे इसमें अपने कैरियर और एजुकेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और अपना डिसीजन लेते हैं, है ना। जेम्स मैरिका के अनुसार ये क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देगा यूपी टेट वगैरह में, जो रीट या फिर यूपी टेट, सी टेट में तो जनरली नहीं देखा गया, कभी कभी देखा भी जा सकता है। तो इसलिए आप जान लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं जेम्स मैरिका, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए उन्होंने। उनके अनुसार एडोलेसेंस का जो आइडेंटिटी इन्होंने दिया है, उसमें पहला दिया है आइडेंटिटी अचीवमेंट, आइडेंटिटी फोरक्लोजर्स, आइडेंटिटी डिफ्यूजन्स और आइडेंटिटी मोराटोरियम। ये चारों क्या है इसको समझ लेते हैं। ये हमारे डेवलपमेंट यानी से रिलेटेड है, यानी स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइडेंटिटी अचीवमेंट में क्या होता है कि अ पर्सन एक्सप्लोर रियलिस्टिक ऑप्शन को एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर का मतलब अलग अलग खोज करता है, जानने की इच्छा, एंड देन चूज वन ऑफ देम। बहुत सारे एक्सप्लोर करता है, उसमें से कुछ एक को चुनता है। और इसमें बच्चा, इट ऑकर्स व्हेन चिल्ड्रेन आफ्टर क्लास 10, है ना। और ऐसा चीज़ है जब बच्चे क्लास 10 के बाद कुछ स्ट्रीम चुनने की बारी आती है ना, फ्यूचर स्टडी के लिए। तो क्या करते हैं, इसमें चुनता है बच्चा, एक्सप्लोर करता है, समझता है, और उसके बाद वो चुनने की कोशिश करता है कि उसके लिए कौन सा स्ट्रीम उसके कैरियर को अच्छा कर सकता है, फ्यूचर स्टडी को बेटर कर सकता है ना। आइडेंटिटी फोर क्लोजर में हम लोग बात करेंगे कि ऑल डिसीजन, जब बच्चा सारे डिसीजन मतलब टेकन, मतलब जो बच्चे का सारा डिसीजन कौन लेता है, एल्डर्स लेते हैं, पेरेंट्स लेते हैं। तो इस प्रकार के बच्चे का सारा डिसीजन अगर बड़े और पेरेंट्स लेते हैं, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी फोर क्लोजर्स, ठीक है। आइडेंटिटी डिफ्यूजन मतलब इसमें क्या होता है कि जब बच्चे जो होते हैं, एडोलसेंस जो होते हैं, रीच नो कंक्लूजन, कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते हैं अबाउट व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइफ्स, है ना। अब वो क्या करेंगे, अब वो क्या करना चाहते हैं, सोच रहे हैं लेकिन कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस प्रकार के आइडेंटिटी को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब जिसमें कंट्रोवर्सी होता है, नाम ही मेरा मीनिंग छुपा हुआ है। आइडेंटिटी मोराटोरियम, मोराटोरियम क्या होता है कि दे हैव नो होप फॉर द फ्यूचर, उनको ऐसा लगता है कि कोई फ्यूचर का कोई होप नहीं बचा, एंड नाउ बिकेम एलिनेटेड, एलिनेटेड मतलब छोड़ना। इट्स आई आइडेंटिटी क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब एक प्रकार का मतलब हाउच पाउच हो जाना, नर्वस हो जाना, डिस्करेज हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम जब दिखने लगे तो आइडेंटिटी मोराटोरियम कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो था आज का थ्योरी। आपको ये थ्योरी यहाँ तक कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, फीडबैक देंगे। और दबा कर
लाइक करेंगे, क्योंकि लाइक ही मेरे को मोटिवेट करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस। ये जो थ्योरी आपको मैंने पढ़ाया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपका थ्योरी से कंसेप्ट क्लियर होगा, और जो क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हैं उससे आपका क्या होगा, डाउट क्लियर होगा। उस डाउट कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पास में एक आइडिया आ जाएगा, और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या क्या है। आप पहले खुद करेंगे, कोशिश करेंगे, मेरे आंसर देने से पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बताएंगे। आप चेक कर लेंगे आपने कितना सही किया। जैसे पहला हम देखते हैं, व्हेन डज अ चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू अ फॉर्मल स्कूल सिस्टम। देखिए आ गया ना, स्कूल सिस्टम। तो स्कूल सिस्टम फॉर्मल, एलिमेंट्री स्कूल सिस्टम की बात नहीं हो रही है, फॉर्मल स्कूल सिस्टम की बात हो रही है। और फॉर्मल स्कूल सिस्टम जैसे ही आपका बात होगा तो कौन सा स्टेज होगा, लेटर चाइल्डहुड। ठीक है ना, तो लेटर चाइल्डहुड वाला जो है स्टेज, चाइल्डहुड में दो, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड हम लोगों ने बात दिया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो लेटर चाइल्डहुड एज तो आपको पता ही होगा 6 to 12। इसके पहले वाला जो एज था 2 से लेकर 6 वाला, वो एज में हम लोग जैसे कि प्ले स्कूल हो जाता है, प्ले स्कूल के साथ बच्चे जुड़ते हैं। ये मेन स्ट्रीम के साथ नहीं होता है, तो मेन स्ट्रीम क्या हो जाता है, ये वाला, जिसको फॉर्मल हम लोग बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉर्मल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर द नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। अब सेकेंड जो 2015 में पूछा गया है, सीटेट के 2015 में ये पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए द पीरियड ऑफ इन्फेंसी। देखिए आ गया क्वेश्चन, इन्फेंसी। बताइए आप मुझे, इन्फेंसी का पीरियड क्या होता है। आपको याद होगा कि जन्म से लेकर, पहले देखिए, पहले तो हम लोग प्री नेटल पढ़े थे। तो प्री नेटल कहाँ था, जब गर्भ में बच्चा होता है वहाँ से लेकर जब बच्चा का यहाँ जन्म होने से पहले के बीच का प्री नेटल कहते हैं। ठीक है, और जब बच्चा जन्म ले लिया यानी बर्थ हो गया, उसके बाद 2 साल तक के बच्चे के बीच के जो ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है, आपका इन्फेंसी एज हो जाता है। तो इन्फेंसी एज आपका ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट के साथ आप पढ़ेंगे थ्योरी प्लस क्वेश्चन प्रीवियस का, तो आपका ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि इस प्रकार का एजुकेशन को फॉर्मेटिव एजुकेशन कहते हैं। पढ़ना है आपको, ठीक है, असेसमेंट एंड लर्निंग में सारा बीएड और डीएलएड में पढ़ना है। ठीक है, आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्ट्रेस लेने से होता है ना, जो आप अच्छे पढ़ाई करते हैं वो भी ख़त्म हो जाती है। तो आप एक चैनल, एक पेशेंस के साथ बने रहे और पढ़िए अच्छे से, ताकि आपकी पेशेंस, आपकी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ठीक है, पेशेंसली आप पढ़िए, समय देना होता है, अच्छा नंबर लाने के लिए आपको समय देना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड। देखिए मिडिल चाइल्डहुड किसे कहते हैं, बताइए, आंसर कीजिए। मिडिल चाइल्डहुड किसे कहते हैं, आपको हम टाइम दे रहे हैं, मिडिल चाइल्डहुड किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। देखिए तो ऑप्शन पहले हम लोग समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मिडिल चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक, पहले तो हम बता दें कि मिडिल चाइल्डहुड किसे कहते हैं। तो मिडिल चाइल्डहुड आपको लेटर चाइल्डहुड के कहते हैं, जिसको 6 to 12 अभी पिछला क्वेश्चन किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो पूछ रहा है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैरेक्टरिस्टिक। तो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर्स एट अ वेरी रैपिड स्पीड, सॉरी पेस, पेस का मतलब होता है बहुत तेज। ठीक है, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप, बिल्कुल नहीं। चिल्ड्रेन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट नॉट कंक्रीट। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको अगर बढ़िया से थ्योरी देखे होंगे तो ये वाला मिल रहा है, सी नंबर, यानी सी आंसर हो जाएगा। फिर भी हम 3 आंसर कैसे गलत है, 3 ऑप्शन कैसे गलत है, इसको देख लेते हैं। फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है बहुत तेजी से होता है, नहीं। चिल्ड्रेन एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, नहीं, बल्कि बिल्कुल बच्चा एडोलेसेंस में जाकर ये सोचने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप, इस प्रकार का जो थिंकिंग बच्चे में डेवलप होता है, कब होता है, एडोलेसेंस में। लर्निंग ऑकर्स प्राइमरी थ्रू सेंसरी एंड मोटर एक्टिविटी, बिल्कुल नहीं, ये आपको जो है एडोलेसेंस से लेटर चाइल्डहुड से पहले की है एज। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले वाला भी 2019 में पूछा गया था सीटेट में, इसमें नवंबर 2019 में पूछा गया है। व्हाट इज द एज ग्रुप ऑफ लेट चाइल्डहुड स्टेज। तो लेट चाइल्डहुड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना।
पिछला हम लोग देखे थे इन्फेंसी, इसमें लेटर चाइल्डहुड, तो लेटर चाइल्डहुड आपको पता है ना 6 to 12, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो यूपी टेट 2018 में पूछा गया, वहाँ से मैंने क्वेश्चन इसको टेक किया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? ग्रोथ और डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है? तो आपको देखिए, सोशल डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं, सामाजिक तभी होगा जब आपका बच्चा डेवलप करेगा। मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता, शुरू में तो कोई तुक ही नहीं बनता कि उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट होगा। मेंटल डेवलपमेंट होगा, आगे एज बढ़ेगा तो मेंटल जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट जो है आपका सही आंसर है। इन तीनों जो ऑप्शन को काट दीजिए। थर्ड, हमें 3 ऑप्शन कैसे गलत करना है इसको आपको ध्यान रखना होगा। अगर वो ट्रिक आ गया आपको तो समझिए कि आपका आंसर, आप एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा नंबर से निकालेंगे दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी प्रकार का अगर किसी को डाउट रह गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप बताएं, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।